और ये हमारे मौसी जी के जो छोटे वाले सपुत्रानु उनके ससुर साहब हैं। भगवान से हम यही निवेदन करेंगे, प्रभु सदा प्रसन्नचित रखें। बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, जय हो गई तेरी, जय हो गई तेरी, जय हो गई तेरी, जय हो गई, जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी मुरली ने तेरी बंसी ने किया है कमाल तेरी जय हो, तेरी मुरली ने किया है कमाल तेरी जय हो। तूने बन बन गाय चराई सब लोग आयो, बन बन गाय चराई कहीं लूट लूट के आयो, तो गैयन का जो पाल तेरी जय हो, गैयन को गोपाल तेरी जय हो, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, तेरी बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इधर मेरे बंधु, जैसे ये दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए तो दोनों में मित्रता हो गई, धर्म में और उत्तम में। एक दिन उत्तम कहने लगे, धर भैया हम तुम्हारी कचहरी में रोज खेलने के लिए आते, तुम्हारी झोंपड़ी पे आते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे महलों में चलना होगा। दौरव कहने लगे, अरे तुम भैया हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं चल सकती है, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो, मैं गरीबड़ी का लाल हूं, इसलिए मैं झोंपड़ी में सब कुछ महलों का राज समझता हूं। और तब कहने लगे, दौरव भैया तो हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं चल पाएगी, क्योंकि मित्रताई में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। और जब ज्यादा प्रेरणा किए तो दौरव कहने लगे, मैं तो चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरा वहां अपमान न हो जाए। और तम कहने लगे, नहीं, ये मैं सौगंध खाता हूं तुम्हारा अपमान नहीं होगा। तो दोनों ध्रुव और उत्तम जो हैं महाराज चले हैं कचहरी में, और जिस समय कचहरी में पहुंचे तो राजा को नहीं मालूम है। राजा कहने लगे, अरे उत्तम ये कौन बालक है? सही उत्तम कहने लगे हैं, पिताजी ये ध्रुव भैया है, ध्रुव भैया हमारी और इनकी मित्रता है, इसलिए मैं खेलने के लिए यहाँ कचहरी में इनको लेके आया हूँ। सही राजा उत्तान पाद कहने लगे, अरे इधर आओ, और ध्रुव को उठा करके गोदी में बैठा लिया है राजा उत्तान पाद ने। जब गोदी में बैठा लिए, परीक्षित महाराज जी एक पति एक बात और बताएं, मोहल्ला में दो चार ऐसी आग लगी चुगलियां होती हैं, ऐसी चुगलियां होती हैं जो मुझे लड़ाई न करा देवे तो उन्होंने जीवन में चैन नहीं मिलता है। एकदम से जैसे ही ध्रुव को देखा गोदी में और भागी, वहीं पहुंची जहां छोटी रानी बैठी थी। रानी तुम्हारी इज्जत तो बिल्कुल धूल में मिल गई। क्यों, क्या हुआ? अरे रानी गजब हो गया, तुम्हारा पुत्र जो है जमीन पर रेत चाट रहा है, और तुम्हारी सौत का लड़का तुम्हारे पिया की गोदी में बैठा हुआ है, कहीं वो राज ना हड़प ले। हाय बुरान बेसु जली भुजी बैठी थी, एकदम से ऐसे उठी, शायद राजधानी गाड़ी आपने देखी होगी, इतनी स्पीड में चलती है कि कई स्टेशन बंद हो जाती है। एकदम से आंधी और तूफान बन करके चली और राजा के सामने आकर के खड़ी हो गई। जो राजा ने देखा रानी को सही बुखार आए वो चालू हो गया, अब जाने क्या होगा। एकदम से मेरे बंधु जाति को पीस के कहने लगी, खामोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको गोदी में बैठाने के लिए? राजा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और क्या किया है रानी ने मेरे बंधु, लाख
बेटा को गोद बढ़ गया क्रोध भटक गहियो जन बाह पकड़ की आज रे धकेला एकदम से रानी कहने लगी अरे नालायक माता प्यार का फूट गए भाग जन्म कितने बोल रही है रानी तेरी माता प्यार का फूट गए भाग जन्म बदलियो तूने पहले जन्म में भजन जप तप कियो पहले जन्म में भजन जप तप कियो एकदम से दादी को पीस के तानसीनी टमाटर दिया और नीचे फेंक दिया गोदी से मेरे बंधु और दादी को पीस के कहने लगी अगर पगले अगर तुझे इनकी गोदी में बैठना था तो पहले जन्म में तपस्या करता और मेरी कोख से तू जन्म लेता और तब तू इनकी कोख में महाराज गोदी में बैठने लायक था कि मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया। और धर्म रोने लगे और जब धर्म रोने लगे कहने लगे उत्तम भैया तुमने मेरा यहाँ अपमान करा दिया मैं तो नहीं आ रहा था। सही उत्तम ने कहा माँ तुमने ये अच्छा नहीं किया है मेरे भैया का तुमने अपमान कर दिया मैं जैसे तैसे तुम्हें बुला कर लाया भैया। एकदम से दाती को पीस के कहने लगी तू भी पिटेगा और तू आज के अलावा इसको यहां नहीं लाएगा। मेरे बंधु आज वो गरीबड़ी का लाल धर्म जो है रोते 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 मई पहुंचा जहां झोपड़ी में मैया भोजन बना रही थी और जो लाल को रोते हुए देखा सही मैया सुनी थी जो है एकदम से निकल के बाहर आई और अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा लिया और कहने लगी अरे मेरे लाल तुम कहां गए थे जो तुम्हारा किसी ने दिल दुखाया। अरे हम तुम तो गरीबड़ी हो और रो करके बोली है मत रो मेरे लाल चुप हो जा हुआ सो हुआ मत रो मेरे लाल चुप हो जा हुआ सो हुआ। बोले हाँ मुझे उत्तम भैया ले गए खिलाने के लिए। कैसा हाल वो किया है मेरे लाल को हुआ है मत रो मेरे लाल चुप हो जा हुआ सो हुआ। ले जाती है झोंपड़ी में आंसू पहुंचती है और कहती है लाल सुख में कटेगा दुख में बसती हो जीना तो हर हाल में होगा। अरे लाल ये जीवन तो काट नहीं होगा सुख में कटेगा दुख में बसती हो जीना तो हर हाल में होगा। अमीरत हो या सुख का जहर हो जीना तो हर हाल में होगा। मत रो
हो जा हुआ सो हुआ। माँ कहने लगी लाल हम तुम्हें कितना रोकते थे लेकिन तुम नहीं माने और बिगड़ गए, राजा की कचहरी में तुम क्यों चले गए। सही धौरव कहने लगे मैया मैंने उत्तम भैया से बहुत कहा लेकिन वो नहीं माने। आज मेरे बंधु गम की बदरिया छा गई है, मैया गदगद हो गई है। एकदम से धौरव कहने लगे मैया क्या बताऊं, बाबुला ने मुझे उठा करके गोदी में बैठा रहे और इधर मैया आई मेरे तमाचा दिया और मुझे गोदी से नीचे उतार दिया है मौसी ने। मैं तो कुछ फर्क नहीं समझता तो मैया, लेकिन मौसी ने बहुत बुरा भला कहा और धरब रो करके बोले हैं अपनी मैया से माँ। सभी बोलिए माता देनी भाई रोई रोई कहीं धरब महाराज मैया मोई मौसी ने मारो। रोए रोए कहे धरब महाराज मैया मोई मौसी ने मारो। अपमान मेरो कर दियो मेरी एक तमाचो दियो। अपमान मेरो कर दियो मेरे एक तमाचो दियो। और मौसी दियो फटका मैया मोई मौसी ने मारो। अरे मौसी ने दियो फटका मैया मोई मौसी ने मारो। और मेरे बंधु एकदम से धर्म ने जब वचन सुनाए जब धर्म ने वचन सुनाए मैया ने कंठ लगाए। जब धर्म मैं तो डूबी गई मन भान मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं धरब महाराज मैया मोई मौसी ने मारो। आज मेरे बंधु इतना बढ़ करके जैसे धरब ने कहा मैया क्या करो और तुम्हारे बारे में भी बहुत बड़े बोल बोले सही। एकदम से मैया कहने लगी अरे लाल क्या करो, समय पर कोई कार्य नहीं कर सकता है, भाग्य की रेखा कोई बदल नहीं सकता है। जो जीवन में दुख लिखा है यदा संयम हर्ते चायम कुर्मोनि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अरे बेटा जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटने वाला नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा अब तुम वहां मत जाना, लेकिन मेरे बंधु धर्म कहने लगे मैया मेरी मौसी जो बहुत बुरा भला कहती रही लेकिन बबुला ने अपनी जबान से एक शब्द भी नहीं कहा। एकदम से मैया उपदेश देने लगी, उपदेश धर्म को मैया उपदेश देने लगी, कहने लगी लाल ये तेरे असली बाबुल नहीं, असली बाबुल तो परम पिता परमात्मा है। अगर तुझे उनकी गोदी में जाना है तो तीनों लोगों का सर्वस्व राज्य मिल जाएगा। इनकी गोदी में जाने से कुछ नहीं होगा। अरे तो समय हो जाए उम्र हो जाए तो उनकी गोदी की लालसा करना जो सबके पिता हैं परम पिता परमात्मा। एक बात और बताएं परिचित यज्ञपति महाराज कि हमारे तुम्हारे पहले गुरु माता और पिता ही हुआ करते हैं। आज मेरे बंधु जैसे इतना बढ़ करके कहा तो धर्म कहने लगे मैया वो हमारे परम पिता परमात्मा कहाँ मिलेंगे। तो कहने लगी मैया देखिए उनका तपस्या उनका भजन करना पड़ता है, उनका योग साधन करना पड़ता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। कहने लगी मैया तो आज मैं संकल्प कर रहा हूं
ध्रुव संकल्प करने लगे और कहने लगे, मैया तेरे चरणों की सौगंध, तूने मुझे ज्ञान दिया तो मैं अब परम पिता परमात्मा की गोदी में जाकर के रहूंगा, चाहे मेरा जीवन रहे चाहे चला जाए। देखिए 4 वर्ष का बालक जो है कितना दृढ़ संकल्प किया। और परीक्षित महाराज, हम और आप जीवन निकल जाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे, और जब बुढ़ापा आ जाता है नाती नतों में घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। अरे इंसान पानी के बबूला, तभी तो कहते हैं प्रभु